ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ 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 ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं एक्चुअली 1 मिलियन ऐसा था कि एक दिन में नहीं टच हो गया, तो वो ग्रेजुअली हुआ था, तो मतलब तब तक थोड़े से मेंटली प्रिपेयर भी हो गए थे, तो ऐसा जंप भी नहीं किया, बट यस डेफिनेटली इट वाज एक्साइटिंग। झूठ बोलदा ज़ुबानों बड़ा डोलदा, कानों पैद नी दिलां दे सावे खोलदा, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਮੈਂ ਟੋਲਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਸਵਾਰੋਵਸਕੀ ਫਰੋਲਦਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਲਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਲਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਸੋਲ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਹੋ ਲਾਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨੀ, ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਨੀ। वो तो बहुत खुश थे। अच्छा। मेरे को पता नहीं था, पहले उनका फोन आया कि 1 मिलियन टच हो गया। मैं अच्छा देख रहे होंगे लगातार क्या कैसे हाँ, चल वो रही। उनको ज़्यादा पता होता है। अच्छा इतने हो गए इतने हो गए। जब एक पंजाबी मुंडा और एक हिमाचल की पहाड़न मिले तो जादू हुआ। ये जादू कैसे हुआ आपको इस एपिसोड में बताएंगे। यू आर वॉचिंग बल्ले बॉली मैगजीन्स यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर शो कॉन्वर्सेशंस। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं विभूति जोशी एंड रूप घुमान, जिनका गाना लारा सोनिया 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। ओल्ड स्कूल हिप हॉप म्यूजिक के साथ स्पॉटिफाई गाना पे ट्रेंडिंग, बहुत अच्छा ये सॉन्ग निकल के आया है। तो आज हमारे साथ ये दोनों ही आर्टिस्ट हैं। हाय विभूति, हाय रूप, हाउ आर यू? हेलो। हाँ जी। So how is everything? Absolutely awesome. First of all, heartiest congratulations, 1 million आपका सॉन्ग क्रॉस कर गया है। Thank you so much. So first of all, I would like to know how was that feeling? क्योंकि यूजुअली हम कोई गाना बनाते हैं, एक आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे पहले तो 1 लाख व्यूज़ गया, फिर 2 लाख 3 लाख। पहले तो ये बताओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या था? एक्सपेक्टेशन थोड़ी तो थी गाने को लेकर, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉप गाना था। इससे पहले हमने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल स्टफ किया था, तो अब जब पॉप था तो ये था कि हमें कि उससे ज़्यादा थोड़ा सा चलेगा, बट ऐसे 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा इतना तो नहीं सोचा था। ओके, सो रूप जब 1 मिलियन टच किया, आई एम श्योर बार बार रिफ्रेश करके देख रहे होंगे यूट्यूब कितना गया, तो कैसी फीलिंग थी? फीलिंग तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी रही है, क्योंकि पहले कोई गाना इतना नंबर्स गेम में इतना ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि प्यार हमारे सारे गानों को मिला है। क्योंकि जो भी पर्सनली मिलता है सब बोलते हैं कि बहुत अच्छे गाने बना रहे हो, बट जो एक नंबर गेम जो मास अपील होती है वो पहली बार इतनी मिली है, तो रियली फील्स नाइस। कोई सीबीएसई का रिजल्ट आता है बच्चों का या कुछ, तो वैसा ही एक मोमेंट होगा ना? सेम फीलिंग आई है कि रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो वो दैट मोमेंट मतलब जंप किया, क्या किया जैसे ही 1 मिलियन? नहीं एक्चुअली 1 मिलियन ऐसा था कि एक दिन में नहीं टच हो गया, तो वो ग्रेजुअली हुआ था, तो मतलब तब तक थोड़े से मेंटली प्रिपेयर भी हो गए थे, तो ऐसा जंप भी नहीं किया, बट यस डेफिनेटली इट वाज एक्साइटिंग। ओके, सो वैसे कहाँ से हैं बेसिकली? मैं संगरूर पंजाब, मेरा पिंड दड़बा। और आप हिमाचल की पहाड़ से, शिमला से। जी, तो ये एक साथ मतलब कैसे आप लोग आए? आप पंजाब से, आप हिमाचल से, हाउ डिड इट हैपन? ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਇਕੱਠੇ। दोनों इंजीनियर टर्न्ड सिंगर्स हैं, तो कैसा ये सफ़र रहा है और कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक सिंगर ही बनना है? विभूति, लेट्स स्टार्ट विद यू। रियलाइज़ तो आई थिंक मुझे 8th 9th में हुआ था, जब उस टाइम मेरे घर पे भी काफ़ी ये कल्चर था, थोड़ा हम साथ बैठ के इंडियन आइडल सारेगामापा देखते थे। तो तब मैं भी मम्मी पापा के साथ देखती थी और मुझे तब से थोड़ा सा शौक हुआ। फिर उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे गिटार सीखना है, तो फिर मैंने गिटार भी सीखा, और फिर मेरा इंटरेस्ट देखते हुए उन्होंने मुझे आगे इंडियन क्लासिकल के लिए भी ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो वहाँ से इंटरेस्ट मतलब ये तो पता लग गया था कि हाँ मुझे सिंगर बनना है। 11th-12th तक आई वाज श्योर कि मुझे सिंगर बनना है, एंड मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। सो मतलब तो फिर इंजीनियरिंग कैसे?
इंजीनियरिंग ऐसा कि जैसे हमारे कंट्री में ये होता ही है कि एवरीबडी शुड हैव अ डिग्री, और वो डिग्री उस टाइम तो इतने कोई ऐसा पता भी नहीं था कि हम इतने सारे और भी कोर्सेज कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो बिकॉज एवरीबडी वाज एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री तो ऐसे ही हो गई कि अच्छा। अब डिग्री करनी है तो डिग्री करनी है तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर म्यूजिक की उसके बाद फिर हाँ मतलब मुझे लगा था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ में थोड़ा सा म्यूजिक को मतलब परस्यू करते हैं। हाँ परस्यू करती हूँ, बट इतना ज़्यादा हुआ नहीं। जो मेन स्टार्ट हुआ वो आफ्टर डिग्री ही हुआ। ओके क्योंकि थोड़ा टाइम बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टडीज़ है देन म्यूजिक। सो रूप आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो बहुत डिफरेंट रहा है। मैंने लाइक जितना भी मेरा सर्कल है मैंने सबसे लेट स्टार्ट किया है। ओके तो मेरा बचपन से कुछ नहीं था कि मैंने सिंगिंग में जाना है, म्यूज़िक में जाना है, कुछ नहीं। बस मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, राइटिंग, पोइट्री और गाने सुनना। तो बस मेरा वहीं तक था लाइक कॉलेज में। फिर कॉलेज में मैं थोड़ा पोइट्री और गाने लिखता था, बट ऐसा कभी सीरियसली नहीं लिया कि हाँ कि कुछ करना है इसके बारे में। फिर मैं इनसे मिला और हमारा सारा सर्कल ही म्यूजिशियंस का था। ओके तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं गा भी सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा ट्रेनिंग शुरू की कॉलेज में ही, गिटार सीखा। और फिर मैं जा रहा था पढ़ने US फॉर हायर स्टडीज़। तो फिर फाइनली मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया कि लेट्स गिव दिस अ चांस म्यूज़िक। ओके ग्रेट। तो फिर फाइनली म्यूजिक फिर फाइनली म्यूज़िक में प्रोडक्शन के कोर्सेज किए, फाइनली सीखा अच्छे से। ओके फिर स्टार्ट किया। तो विभूति आपने जॉब भी की है, एक 9 to 5 जॉब में और अब एक फुल टाइम आर्टिस्ट, तो कैसे डिफरेंस है? 9 to 5 जॉब ऐसा था कि जैसे जब मैं कॉलेज से निकली थी तो एवरीबडी वाज डूइंग अ जॉब। तो ऐसा तो था कि मतलब एक मुझे भी सिक्योरिटी job- सेंस, हाँ Right. सिक्योरिटी सेंस होती है। तो जॉब उस टाइम मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, तो मैंने वो किया था, मैं विप्रो में गई थी। Okay. बट दैट वाज अ कम्प्लीटली टेक्निकल जॉब और मी बीइंग एन आर्टिस्ट नहीं हुआ मुझसे वो। तो फिर उसके बाद मैंने विप्रो छोड़ दी थी, बट उस टाइम भी मुझे ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि हाउ टू परस्यू म्यूज़िक। फिर मैं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू मैं बैंगलोर गई है। वहाँ पे मैंने जो जॉब की थी वो बायजूस में थी और वो इन द साउंड डिपार्टमेंट थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी इंटरेस्ट के क्लोज था। मतलब इट वाज इन म्यूजिक, मतलब नॉट एग्जैक्टली म्यूजिक बट साउंड Somewhat related to it. समवॉट रिलेटेड। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी टेक्निकलिटी सीखने को मिली कि मैं अपना म्यूजिकल करियर कैसे परस्यू कर सकती हूँ। फिर 1 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद, मतलब वो भी 9 to 5 जॉब ही थी, बट मतलब वो काफ़ी, क्योंकि मेरी फील्ड के क्लोज थी तो इतना ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये कैसे होगा। तो वहाँ पे जॉब करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे क्या सीखना है, कैसे सीखना है और परस्यू कैसे करना है। तो वो फिर मैंने वहाँ से क्विट करके फिर मैं वापस चंडीगढ़ आई एंड देन यू मेट रूप? नहीं, रूप से तो मैं कॉलेज में मिली हुई थी। Okay, we were okay, college okay. friends, उस टाइम भी we were in touch। फिर वापस आप लोग कैसे मिले? वापस ऐसा था कि नहीं, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग, मैं जॉब नहीं गया। अच्छा, तो क्योंकि when we she came passed back, the आप लोग same year, की- हाँ, she went for job, I went for the production course and all। right. तो फिर I was already doing my production, music production course, Okay. जो ये जॉब कर रही थी। Okay. तो फिर I called her कि आ जाओ। ऐसे भी होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीखी जा सकती है। वो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा सीख लिया था Okay. अपनी जॉब में कि दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न आगे, और ये ऑलरेडी कर रहे थे। सो आई डिसाइडेड आई विल कम बैक एंड लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन। तो ऐसे मतलब इतना मेजर ऐसे ट्रांजिशन ऐसा नहीं, मतलब ऑफ कोर्स एक जॉब से एक पूरी कम्प्लीटली आर्टिस्टिक फील्ड में जाना इतना तो चेंज था, बट बिकॉज आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब सीखना है और यही काम करना है। सो ऐसा नहीं लगा कि अब मेरी लाइफ कुछ और ही हो जाएगा मेरी लाइफ में। मतलब इट वाज लाइक आई वाज गेटिंग क्लोजर टू माय ड्रीम्स। सो किस तरह की डिफिकल्टीज आई और कैसी प्रॉब्लम्स फेस की? सबसे पहले तो फाइंडिंग योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਰ ਲੇਅਰਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। तो लारा सोनिया की शूटिंग की बात करें तो ये कहाँ पे हुई है? ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुई है, तो एक ओल्ड स्कूल सा टच उसको मिल रहा है, और गाना भी पंजाबी फोक म्यूजिक। तो आपने ये गाना लिखा है, व्हाट मेड यू इंस्पायर या व्हाट मेड यू राइट दिस सॉन्ग? जनरल जिंदगी अपनी सारी। और इसकी स्टोरी की बात करें तो एक कपल है, ਕਪਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ जी, ਮੁੰਡਾ बहुत ਹਮੇਸ਼ਾ relate कर सकता है ये। ਮੁੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਸ थोड़ा गाने दे ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। तो अब इतनी गाने की बातें हो गई है, तो एक बार गाना भी गुनगुना दें आप दोनों। झूठ बोलदा जुबानों बड़ा डोलदा, कानों पेद नी दिलां दे सावे खोलदा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਮੈਂ ਟੋਲਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਕੀ ਫਰੋਲਦਾ। रूप टैन ते कदे ना किते आया वे, लारा सोहणिया तू अज ऐसा लाया वे, लारा सोहणिया तू अज ऐसा लाया वे, सोल जिंद नू गमा दे विच पाया वे। ਹੋ ਲਾਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨੀ, ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਨੀ। वाह, बहुत ही सुरीला, Thank परफेक्ट। you. तो ये अब एक गेड़ी सॉन्ग है, और आई एम श्योर चंडीगढ़, मोहाली सब गेड़ियाँ लगा रहे होंगे ये गाना बजा के। तो अभी जब आप लोग आए हैं, आप लोग ने अपनी गाड़ी में ये सॉन्ग बजाया? ओके, कितनी बार सुन लिया होगा अभी तक, अगर आइडिया लगाया जाए? बहुत ज़्यादा बार। हमने तो रिलीज होने से पहले भी काफी बार सुन लिया था, तो ओके। बट हाँ, रिलीज होने के बाद भी हम भी थोड़ी गेड़ी वाली फील तो लेते हैं। रूप, आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम रील्स जिसमें एवरेस्ट की कूटी मिर्च और एक कैच की मिर्च, देन चटनी आप बना रहे हो लीव्स तोड़ के। तो फूड हब, पंजाबी फूड हब, तो आर यू फूडी या यू लव स्पाइसी? नहीं, आई लव क्या बोलते हैं उसको, लाफ्टर। ओके आई जस्ट फाइंड मतलब लाफ्टर मटेरियल इन डेली लाइफ। ओके, और फिर तो उसको मीम शूट मटेरियल, करके। तो Okay. आई एम अ रियली बिग मीम गाय। तो So what about that chutney? So you know cooking? बहुत कम, पानी उबाल लेता हूँ। Okay, and Vibhuti, you? मतलब आई कैन सर्वाइव अगर मुझे करना हो, पर ऐसे नॉट ऑन अ डेली बेसिस आई डोंट कुक, बट हाँ आई कैन कुक। Okay, so as you hail from हिमाचल में आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने डॉटर्स को आगे थोड़ा कंजर्वेटिव हैं और इतना सपोर्ट नहीं करते क्योंकि प्रोटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपके मामले में अगर मैं बात करूँ तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, कितना सपोर्टिव रही है फैमिली? मेरी फैमिली तो शुरू से काफ़ी सपोर्टिव थी। मेरे पापा को हमेशा ऐसा था कि मैं अपने बच्चों को कुछ डिफरेंट करवाना चाहता हूँ, मतलब नॉट जस्ट स्टडीज़ बट इनका एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कुछ रहना चाहिए। सो मेरे पापा ने बहुत कोशिश की बचपन में, पहले इन्होंने मुझे टेनिस खिलवाने की कोशिश की कि समथिंग डिफरेंट, कि कुछ एक चीज़ में इंटरेस्ट पिक हो जाए। हाँ, उनको मतलब आई वॉज वेरी शाय बचपन में, तो उनको ये इनिशियली पता नहीं था कि मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने टेनिस खिलवाने की कोशिश की और मतलब मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी बचपन में। सो जब धीरे धीरे उनको पता लगा कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, फिर उन्होंने मुझे म्यूज़िक में ही ट्रेनिंग दिलवाई। तो मतलब दे वर वेरी सपोर्टिव। तो ये चीज़ मैंने कभी फेस नहीं की कि मतलब अलाउ नहीं करेंगे या फिर। आपने बताया कि इंडियन आइडल साथ में बैठ के देखते थे, तो कभी ट्राई नहीं किया इंडियन आइडल ऑडिशंस का? ट्राई मैंने नहीं किया वैसे तो। मन था? मन नहीं, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि आई शुड गो माय थिंग। हाँ, ओके। मुझे हमेशा से ऐसा था कि मतलब जब वो तब मैं जब देखती थी तब तो ऐसा नहीं कभी दिमाग में ही नहीं आया कि इंडियन आइडल भी ऑडिशंस दिए जा सकते हैं। बट अब जब व्हेन आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इंडिविजुअल ओरिजिनल सॉन्ग्स मुझे करने हैं रादर देन गोइंग इन अ रियलिटी शो। वो एक अलग ही जर्नी है। सो मतलब आई एम इन अ डिफरेंट जर्नी, तो मैं अभी वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ओके, तो जैसे विभूति ने अपनी जर्नी बताई, रूप आपने जॉब नहीं की, तो कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा, क्योंकि यूजुअली लड़कों पे वो प्रेशर होता है कि आगे आपको फैमिली देखनी है, तो एक मतलब आजकल देर आर एन नंबर ऑफ सिंगर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, बट एक वो जैसे आपने बताया कि आपने जॉब किया जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड,
तो आपके केस में कभी पेरेंट्स ने नहीं कहा कि अब कुछ कर ले, कि ड्रॉप कर ले, तो कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो? नहीं, मतलब ऐसा सच कभी फोर्स नहीं किया मुझे कि हाँ जॉब ही कर छोड़ के। बट हाँ, एक द फियर ऑफ अननोन होता है ना कि एक हमारी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा। तो कोई जर्नी का पता ही नहीं था कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो अब काम करते गए तो आगे बढ़ता गया। बट एक वो जो फियर ऑफ अननोन होता है ना कि क्या होगा इसके बाद, फ्यूचर कैसे बनेगा, वो ज़रूर रहता था। उस वजह से फैमिली में हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता था कि स्टार्टिंग में जब तक कुछ बिल्कुल भी नहीं बना था। हाँ, बट अब तो कोई सीन नहीं है। लाइक आई क्विट, मैं तो जॉब ज्वाइन ही नहीं की और मैंने अपना यूएस जाने का प्लान सारा खत्म ड्रॉप कर दिया और बैठ गया मैं एक फ्लैट में आके। अच्छा, तो इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही प्ले करते हो, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट, मैं तो गिटार प्ले करती हूँ। गिटार। एंड मेरा पियानो। पियानो, ओके। तो पियानो एंड गिटार, तो दोनों एक भी फ्यूजन ट्राई किया है? कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो वक्त? किया है। हाँ, पहले वाले गानों में है सारा, बहुत कुछ किया है। हाँ, तो अभी हाँ, नेक्स्ट गानों में भी आएगा सारा। अच्छा, तो जब शूट कर रहे थे सॉन्ग का, तो उस वक्त कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहो, कुछ फनी हो, कुछ हार्ट ब्रेकिंग हो? क्योंकि कभी कभी इस फील्ड में देयर आर टाइम्स जब हम कोई अपलोड करते हैं सॉन्ग, उतने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से व्यूज़ नहीं आ पाते, तो कोई मोमेंट शेयर करना चाहो? लेट्स स्टार्ट विद यू विभूति। इस गाने का इस गाने का हो और मे बी कुछ पुराने गाने का हो। इस गाने का आई थिंक उस टाइम गर्मियों का मौसम था और हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह शूट करेंगे, बिकॉज उसके बाद तो बहुत गर्मी हो जाती है और हमारा शूट भी सारा आउटडोर्स था। तो हमने थोड़ा वो वेदर प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ देखते हुए हमने शूट किया और हमें चाहिए था थोड़ा ओवरकास्ट, क्योंकि एकदम सूरज जब सर पे आ जाता है तो मतलब द क्वालिटी डज नॉट कम आउट लाइट गुड करती है। तो हमारा जिस दिन शूट था उस दिन हमारे मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इस दिन शूट है। तो हमारा जो वीडियो डायरेक्टर है उसने कहा कि आज पॉसिबल नहीं है, हम एक दिन छोड़ के करते हैं। ओके, ठीक है। तो हमें चाहिए था ओवरकास्ट, और जिस दिन हमारा डिसाइडेड था उस दिन पूरा सनी, और जिस दिन हमारा कैंसिल होके जो नेक्स्ट डे गया था पूरा ओवरकास्ट। ओके, इट वाज लाइक मतलब भगवान ने ही कराया। ये इसको हम ना अपना शूट लक बोलते हैं। ओके, वाह। हमारी सारी वीडियोस में यही होता है कि हमें जो जैसा वेदर चाहिए होता है हमें वैसे ही हो जाता है। वाह, अमेजिंग। हम शूट लक बोलते हैं, शूट लक कि हमने जिस दिन शूट करना है उस दिन लाइटिंग प्रॉपर होगी, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी हमें। और उस टाइम मतलब जब शूट था तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई। मतलब जब शूट नहीं था तब बारिश हो गई, जब शूट था तब रुक गई। तो मतलब एग्जैक्ट कलर्स जो हमें चाहिए थे शूट के लिए वो आ गए। अच्छा, जब कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं या बहुत फेमस सिंगर्स हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से शूट करना, लाइक विद प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट, पूरा ड्रेस, स्पॉन्सर्स, तो आपके मेकअप आर्टिस्ट कोई थे या खुद से ही लुक डिज़ाइन किया? खुद से ही किया हमने। अच्छा। तो काफ़ी मेहनत की थी लुक पूरी एक बनाने में। हम लोग कम से कम आई डोंट नो 1-2 वीक्स तो हमने सिर्फ चंडीगढ़ के चक्कर मारे हैं कि हम क्या लुक करें, कैसा कलर। यूजुअली गर्ल्स का रहता है कि लाइक व्हाट शुड आई वेयर, कल ये है, मुझे क्या पहनना चाहिए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई वुड से कि रूप ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की है। दैट्स ग्रेट। हाँ, मतलब क्योंकि हमें कलर कोऑर्डिनेट भी करना था एंड मतलब बस वो 90s एस्थेटिक भी मेंटेन करना था ना वो सारा। तो रूप की चॉइस आई एम श्योर बहुत अच्छी रही। हाँ, अच्छी थी। काफ़ी चीज़ें मेरे जो मैंने सिलेक्ट कर ली थी रिजेक्ट, मतलब इन्होंने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं है। सो जो मेरा फाइनल आउटफिट था वो एक्चुअली इन्होंने ही डिसाइड किया था कि ये अच्छा लग रहा है। और रूप का आउटफिट वो तो ऑब्वियसली मैंने किया। अच्छा, ओके। अच्छा, कोरोना पीरियड में काफ़ी डायरेक्टर्स ने मूवीज़ बनाने का सोचा, क्योंकि कोई भी पैंडेमिक जब आता है, लाइक बुबोनिक प्लेग की बात करें, तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इस पर लिखा जाए, कुछ स्टोरी बनाई जाए। तो बीइंग अ राइटर, आपने कोई गाना लिखने की ट्राई की? हमने गाना रिलीज़ भी किया था। मैंने लिखा, प्रोड्यूस किया हमने, और इन्होंने गाया था। अच्छा। सिटी लाइट्स करके। तो वो हम सारे घर पे थे और रात को खड़े होते थे बाहर, और सिर्फ कुछ नहीं था और सिर्फ सिटी लाइट्स थी। सिटी लाइट्स। तो फिर वही था, एंजॉइंग योर ओन कंपनी पे गाना था वो, कि तुम अकेले भी हो तो यू शुड एंजॉय योर ओन कंपनी। तो उस पे था कि सुना दो 2 लाइन्स फिर।
अद्धी रात नू मैं छत उत्ते आ थोड़ा सा वानू मैं लावा सुलगा लगे वखरा जहां इथे लगे भुल जावा करदा मेरा बस मैं ते थोड़ी थोड़ी से रिलाइज कश मैं ते मारे इनाई। ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो अदर इंटरेस्ट्स, कुछ म्यूजिक के अलावा फ्री टाइम में कुछ करना पसंद हो, व्हाट इज इट? वैसे तो जब से मैं म्यूजिक में फुल टाइम आई हूँ तब से कोई फ्री टाइम इतना मिला नहीं, बट आई वुड लाइक टू से मैं डांस करना पसंद करती हूँ थोड़ा सा। मतलब नॉट दैट आई एम अ डांसर बट आई लव डांसिंग, सो मैं काफ़ी वो भी मतलब जब फ्री हूँ तो थोड़े गाने लगा के आई लाइक टू ग्रूव, ये मेरा मेन शौक है। और रूप का? ਮੈਨੂੰ पढ़ना पसंद है। बुक्स एंड ऑल, कुछ भी, नॉट जस्ट नॉवेल्स एंड स्टोरीज। यूजुअली अ गुड राइटर। तो क्या अभी लास्ट क्या पढ़ा आपने? लास्ट मैं बुक पढ़ रहा हूँ 40 रूल्स ऑफ लव। ओके। हाँ, तो काफी आइडियाज मिल जाते होंगे लिरिक्स कैसे बनाना है। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਜਾਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੈਂਡਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ। अच्छा, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था 1 मिलियन जब क्रॉस कर गया? वो तो बहुत खुश थे। अच्छा। मेरे को पता नहीं था, पहले उनका फोन आया कि 1 मिलियन टच हो गया। मैं अच्छा देख रहे होंगे लगातार क्या कैसे हाँ, चल रहा है। उनको ज़्यादा पता होता है, अच्छा अभी इतने हो गए इतने हो गए। तो काफ़ी रिलेटिव्स के मैसेजेस आए होंगे, इंटरव्यू कॉल्स, तो कैसी फीलिंग है? काफ़ी मतलब ऐसा था कि स्पेशल फील हुआ? स्पेशल भी फील हुआ, पर ऐसा लगा कि नाउ आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ, क्योंकि ऐसा था कि ये जर्नी इतने टाइम से जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि अब आपको छोड़ देना चाहिए, है ना, आपको जॉब ले लो या फिर ऐसा कुछ। तो तब ऐसा था कि आई हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ बट शायद दे डिडंट। तो उस टाइम ऐसा लगा कि नाउ आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। जिन लोगों ने मुझे मना किया कि ये मत करो या छोड़ दो, जस्ट फेल्ट नाइस कि मतलब दोनों के फेवरेट। मतलब यही कि यू शुड ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, है ना। जस्ट प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग कि नहीं मैंने कर लिया। अच्छा, अब एक सेगमेंट है हमारे पास, वैसे आप दोनों खेले हैं पर पहले रूप के साथ वो सेगमेंट करेंगे। तो कुछ शब्द है पंजाबी के, हमारा सेगमेंट का नाम है कित्थे लुप्त हो गए, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अब यूजुअली जो यंगस्टर्स हैं वो यूज़ नहीं करते, या शायद आपकी दादी नानी के टाइम के वो वर्ड्स होंगे, तो मे बी जब वो पंजाबी बोलते होंगे तो आपको क्या पता उनमें से कुछ आज तक याद रह गए। तो वो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो वर्ड बोलूँगी और आपको उसका मीनिंग बताना है। तो ऑल सेट? काफ़ी प्रेशर हो गया। हाँ जी। ओके, सो पहला वर्ड है हस्त्री। हस्त्री 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 नहीं, हस्त्री नहीं पता। दिमाग में आ रहा है? नहीं हस्त्री कभी सुना भी नहीं है? सुने लग रहा है पर मैंने लगता नहीं वो होगा। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे? हस्त्री मैनू हस्तरेखा, कुछ हंसने से रिलेटेड? नहीं ਆਪਾਂ नहीं हस्तरेखा। अच्छा। हस्तरेखा ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਸਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। तो हस्त्री का मतलब होता है थीफ, चोर। अच्छा, हस्त्री। सो दूसरा वर्ड है हुड़क। हुड़क मैंने पता है, हुड़क होती है तलब। क्रेविंग, जब किसी चीज की क्रेविंग हो कि फूड हब में आ जाने है, चटनी बनानी है, चटनी की क्रेविंग। कि यार ਇਹਨੂੰ ਹੁੜਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ओके। ਹੁੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੜਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। आपके पेरेंट्स या किसी दादू या किसी ने यूज किया? हाँ, ਹੁੜਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁੜਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। सो नेक्स्ट वर्ड इज पिच। पिच ऐसे विभूति कैन ऑल्सो गेस।
आई नो थोड़ा पंजाबी में मुश्किल होता होगा बट यू कैन ऑल्सो गेस पिच. जिन वर्ड्स में रूप को इतना टाइम लग रहा है वो मैं कैसे गेस करूंगी. पिच नहीं, पिच तो नहीं पता. पिच नहीं पता. अच्छा, पिच होता है चावल ते बनन तो बाद बचिया पानी. जो पानी बच जाता है चावल जब आप बना लो उसके बाद उसको पिच बोलते हैं. चावल मैंने पसंद नहीं ना फिर. पसंद है? नहीं पसंद नहीं है, ज़्यादातर रोटी खानी होती है. और विभूति को नहीं, मुझे तो पसंद है. पसंद हम है पहाड़ी राइस. लोगों को पहाड़ी लोगों को पसंद होते हैं राइस. अच्छा, अब मुनीब. मुनीब. मुनीब ਹੁੰਦਾ है शायद ओनर, मालिक. राइट, यू गॉट इट राइट. मुनीब सुना होगा पहले. थिकड़े. थिकड़े नहीं, थिकड़े नहीं याद आ रहा है. रिलेटेड टू शॉपिंग. कुछ हिंट दूं अगर? थिकड़े, थिकड़े कपड़े. कपड़े राइट. थिकड़े कपड़े. ये राइटर्स को थोड़ा राइमिंग. थिकड़े थोड़ा साफ जला लिया थी मैं. अच्छा, अब अनदर सेगमेंट तो वो विभूति के साथ है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ हिंदी सॉन्ग्स हैं जिनको हमने ट्रांसलेट कर दिए, जिनके लिरिक्स इंग्लिश में. तो 2 से 3 लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो आपको बताना है, आपको गेस करना है कि वो हिंदी वाला सॉन्ग है कौन सा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. पहला है बंच ऑफ टैमरिंड्स, ट्री ऑफ बेरीज, टैमरिंड इज सॉर, बेरी स्वीट. एक बार फिर बताती हूँ. बंच ऑफ टैमरिंड्स, ट्री ऑफ बेरीज, टैमरिंड इज सॉर, बेरी स्वीट. टैमरिंड, इमली कुछ और बेरीज. ओके. इमली, बेरी. आई थिंक रूप को समझ आ गया होगा बट यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज. ये नया गाना है कि पुराना गाना है? ये पुराना वाला. पुराना गाना है. इमली का बूटा. हाँ राइट. मुझे लगा नया गाना है, बंच तो मैं ऑफ उस हिसाब टैमरिंड्स. से- सो इट्स इमली का बूटा, संग बाय सुदेश भोंसले एंड मोहम्मद अजीज. तब की मूवी थी सौदागर, तो उसका सॉन्ग था ये, इमली का बूटा बेरी का पेड़. अच्छा, अब दूसरा है प्लीज डोंट ब्रिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ लीविंग, आई डाई राइट अवे, प्लीज डोंट अबंडन मी लाइक दैट, प्लीज डोंट लीव मी लाइक दैट. पछताओगे? नहीं नहीं. नहीं नहीं नहीं. मुझे छोड़ के ना जा. हाँ, वैसे ये मैं मर पछताओगे से भी जाऊँ। रिलेट कर रहा है बट क्लोज नहीं. क्लोज. मुझे हाँ, अभी अभी चलो हिंट देती मैं हूँ दस कि सकता. नहीं नहीं कि नया गाना आया है कोई पंजाबी सिंगर का. पंजाबी सिंगर का. अच्छा, नवा द गाना वन है? हु सैंग सूट. तेनू सूट सूट करदा. मैनू छड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा. अच्छा, मैं कोई पुराना गाना सोच रहा था. नहीं, चलो फिर तो आप बता देते. काफी क्लोज. डोंट अबंडन मी, तब तो आप बता देते, कोई फायदा नहीं होता. आज जाने की उसमें मरने की बात नहीं है ना कहीं. नहीं बट कहीं ना कहीं दोनों सॉन्ग रिलेट कर रहे थे. हाँ. पछताओगे ऑल्सो मुझे छोड़कर एंड दिस वन ऑल्सो. अच्छा, अब थर्ड सॉन्ग हमारे पास है तो उसके लिरिक्स मैं आपको बताती हूँ, तो आपको बताना है कौन सा हिंदी सॉन्ग है. He didn't even touch me, nothing like this happened between us. The eyes were sharp and there was restlessness. अभी जो आया है बादशाह वाला. क्या नाम है इसका? नाम नाम बताना है आपको. अरे वो सारंगी वाला गाना. हाँ हाँ वही जिसका वही नाम वही. है- अरे मैं उसका नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे. अरे बिल्कुल अच्छा चलो एक और लाइन. When my dear saw me, I became ashamed. Maybe पानी पानी. right. Perfect. So next song, the building is tall, lift is out of order. How do I come up? My heart wants to. ऊंची है बिल्डिंग. लिफ्ट तेरी बंद है. कैसे मैं Yeah. आऊं? So sung by Anu Malik from Judwa too. अच्छा, अब ये वाला है लिसन दैट नाइट स्टोरी, आई ड्रैंक ओल्ड रेड वाइन, माई फ्रेंड्स स्टॉप्ड मी सेवरल टाइम्स दैट आई शुड नॉट बी स्टबर्न एंड डू माई विल. दिल चोरी साडा हो गया. या यू गॉट इट राइट. ओह ग्रेट. सो मोस्टली सारे बता ही दिए हैं. सो दिल चोरी साडा हो गया बाई यो हनी सिंह. आने वाला जो टाइम है वो आप दोनों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी तक तो था कि चलो वी आर ग्रोइंग, बट अब वो एक बेंचमार्क सेट ऑलरेडी हो गया है. तो अब
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज टू चूज आवर नेक्स्ट सॉन्ग, राइट। ਕਿ ਨੈਕਸਟ Song ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲਾइब्रेरी है, ਹੁਣ बस देखना है कि ਕਿਹੜਾ करना है। लिखे हुए हैं हाँ already? बने हुए पे है गाने। सो वो डिसीजन एक बहुत अहम रोल निभाएगा, सारे लिए because सरप्राइज भी होगा। अच्छा मतलब ऑलरेडी चल रहा है कुछ ना कुछ धमाल में, तो समथिंग डिफरेंट। मतलब एक अब जैसे एक बेंचमार्क भी सेट हो गया है। तो जैसे मैं जिनसे सीखती हूँ प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी, तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि अब जब आप कोई भी काम करते हो तो आपका अगला काम हमेशा उससे अच्छा होना चाहिए। आप मतलब इतनी आप में ग्रोथ आनी चाहिए कि आप एक चीज कर रहे हो तो अगली चीज सेम लेवल पे नहीं होनी चाहिए। सो अब ये भी प्रेशर है कि अगली चीज को अच्छा ही बनाना है, इससे अच्छा बनाना है। सो अब बस वो भी एक है कि एग्जैक्टली वो प्रेशर एक बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल आप जो आपकी ऑडियंस आपके फैंस बन गए हैं उनका भी एक एक्सपेक्टेशन लेवल है कि हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंट फैंस तो ਦੀ अब आगे ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ भी ਵੀ आएगा। ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ कि कुछ डिफरेंट ट्राई कुछ करना है, different रहो बिकॉज हमेशा। आजकल बॉलीवुड ले लो या आप पंजाब की बात करो तो इस इंडस्ट्री में भी जो पुराने गाने हैं उनका रीमेक बन रहा है। आपने एक टच ज़रूर दिया है गाने को, लेकिन कुछ बहुत अलग निकाला है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ एक ਸੀ। बैंगर। हाँ एक बैंगर ट्रैक होना चाहिए बट एक डिफरेंट एस्थेटिक्स डिफरेंट साउंड ਨਾਲ तो आई थिंक ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਚੀव ਕਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। अच्छा, अब विभूति ने तो आपके साथ पंजाबी में देखो गा लिया, तो अब आप उनके साथ पहाड़ी में भी गाने वाले हो आगे? मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हाँ, बहुत इंटरेस्टेड हो। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾ ਲਵਾਂਗਾ। मैं अच्छा, कोई कर कोई देगा राइटर कुछ ना प्लीज कुछ। ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ तो मैं ज़रूर करूँगा पहाड़ी गाना। अरे वाह, राइटर तो ले आएंगे। अब ठीक है, अब एक गाना पहाड़ी में भी एक्सपेक्ट करो। हाँ कुछ रैप एंड ऑल। अच्छा रैप की बात हुई है, आपके सॉन्ग में भी एक रैप है, तो हाँ। उसके पीछे की क्या कहानी है, किसने किया है वो हमने ऑनलाइन मिला था एक बंदा, एक रैपर है हाँ, तो ही गॉट इन टच विद हिम तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ एक्सप्लेन करिया। अच्छा वो भी न्यू कमर होंगे? ही इज़ फ्रॉम यूएस। ओके हाँ पंजाबी इंडिया ਦਾ में ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। पंजाबी नहीं आती। तो क्योंकि 90s ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ Okay. ਐਂਡ 올ਡ ਸਕੂਲ ਹਾਂ, ਟਾਈਪ ਹਾਂ, ਰੈਪ right. ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਟੈਕਸਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਤੋਂ अमेजिंग। हाँ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ सही ਤੋਂ बंदा मिल गया आपको हाँ, रैप हाँ, के और लिए। आप ये देखोगे कितना यूनिवर्सल इशू है ये कि लड़की बोल रही है कि तू तो झूठ बोल रहा है तू लेट आ रहा है, और लड़का बोल रहा है कि नहीं नहीं, क्योंकि हमने उसको गाने का मतलब ऐसे नहीं समझाया था लाइन बाय लाइन। अच्छा। उसको हमने एक समरी दी थी कि दिस इज अ सॉन्ग, और उसने जो फर्स्ट हमें ड्राफ्ट भेजा था वो ही हमने यूज कर लिया बिकॉज इट वाज सो करेक्ट कि मतलब उसको एग्जैक्टली बात समझ आ गई कि लड़का लेट ऑफ हो कोर्स रहा है। आजकल यूथ बिल्कुल रिलेट कर सकता है। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम आई थिंक, हमेशा से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम यही चला आ रहा है कि द बॉय इज ऑलवेज लेट। तो हुआ है ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स किसी के साथ मेरे तो मतलब लाइफ में आई थिंक जितने मेल मेंबर्स हैं तो रूप लेट होते थे कभी कभी, ऐसा हुआ है? मैं तो स्टूडियो में हमेशा लेट हूँ अच्छा बट नॉट इतना लेट कि कोई नुकसान हो जाए, पर थोड़ा जिहा लेट। ओके ਅੱਜ तक नहीं होया कि मैं कितने लेट पहुंचा हो तो कोई नुकसान हो जाए, चलो रब दी मेहर है पर है। अच्छा अब कोई जाते जाते मैसेज, कोई जो यूथ है और एस्पायरिंग सिंगर्स हैं आपकी तरह मेहनत करने हुए लगे हुए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? ਉਹਨਾਂ ਲਈ Start with ਮੈਸੇਜ you. ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਸਾਊਂਡ, ਫਾਈਂਡ ਯੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਨਾ ਪਕਾਓ, ਜਸਟ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। बिलीव इन योरसेल्फ, हाँ। जहाँ पहुँचना होगा ਤੇ वहाँ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ जाना। ਦੂਰ ਰਹੋ प्लीज। हाँ स्पेशली फॉर यूथ। तो विभूति आपका कोई मैसेज? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने पे विश्वास रखो, बिकॉज देयर विल बी मैनी टाइम्स जब आपको लोग बोलेंगे कि नहीं छोड़ कर दो, पाओगे, हाँ। छोड़ दो। और खुद को भी लगता है कई बार, मतलब मैंने इस जर्नी में कई बार ऐसे बहुत बार फेस किया है कि सुबह उठ के ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मतलब लाइक द सेम ओल्ड What डे। next? हाँ मतलब हाँ व्हाट नेक्स्ट, और आज के दिन में मतलब कैसे पास करूंगी, व्हाट टू डू नेक्स्ट। बट उस टाइम आपको बस
लगे रहना पड़ता है। एक्शन इज द ओनली आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो मतलब जब भी आपको इन डाउट, व्हेनेवर इन डाउट आपको लग रहा है कि अब मैं फंस गया हूँ, बस एक्शन, मतलब आप प्रैक्टिस करो और बस लगे रहो एंड कीप फेथ इन योरसेल्फ। और एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगी, टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू हैव प्रोफेशनल ट्रेनिंग, बिकॉज उससे आपका पर्सपेक्टिव वाइड होता है, आपको पता लगता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, और जो भी आप करते हो इट इज़ मतलब इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ So you get to learn a lot of things. उससे पहले आप काफ़ी चीज़ें सीख लेते हो, so that आपको in future कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिस भी जॉनर में आप गा रहे हो तो परफेक्ट। सिर्फ गाने में नहीं, हर चीज़ में, कोई भी चीज़ है, विदाउट ट्रेनिंग तो एक टीचर होना आपका बहुत ज़रूरी है। It was amazing having you guys on this show, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, and I hope कि अभी तो 1 million पहुंचा है, आगे 2, 3, 4 और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, और आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे गाने निकालते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बोथ ऑफ यू। Thank you so Thank you for much. inviting us. थैंक यू। Thank you.